सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज मुजम्मिल वहाब कुमार एंड आई वेलकम you on this beautiful channel Biospark. So guys, it's our sixth lecture on this channel and our topic is today प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में हमें आज पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स होती क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिकोड द नेम प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक इज derived from two words, first pro and karyotic. Pro means primitive and karyotic is derived from karyon which means nucleus. So it's also considered as, it's also naming as बिछड़ा हुआ न्यूक्लियस। इसे हम बिछड़ा हुआ न्यूक्लियस भी कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स को बिछड़ा हुआ न्यूक्लियस भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं हुआ होता है। ये डिस्कवर किया था एंटोन वन लिवेनहुक साहब ने, जो एक डच साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, अराउंड कहा जाता है 1674 से 1683 के बीच में उसने इसे डिस्कवर किया था। सो लिवेनहुक साहब के बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताई जा रही है कि लिवेनहुक साहब एक मर्चेंट थे। मर्चेंट कहते हैं जो ट्रेडर होता है या जो कारोबार वाला आदमी होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शौकीन थे माइक्रोस्कोप के लिए। माइक्रोस्कोप के लिए बहुत ज़्यादा शौकीन थे। उसने एक दिन क्या किया, उसने एक दिन तालाब का पानी जो है इसका एक ड्रॉप अपने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और उसमें देखा कि उसके वहाँ पर कुछ छोटे छोटे एनिमलक्यूल्स घूमते दिखे। और जब उसने उनको स्टडी किया तो उसने बोला कि ये बैक्टीरियाज हैं। फिर उसने क्या किया, उसने लेटर भेजी किनको, रॉयल सोसाइटी जो लंदन में थे, उसने इनको लेटर भेजी। और ये पहली बात था जब ह्यूमन्स ने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, ह्यूमन्स ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था प्रोकैरियोटिक सेल्स को। फिर साइंटिस्ट ने रियलाइज़ किया कि जो ये छोटे छोटे क्रिएचर्स हैं इनमें कोई न्यूक्लियस नहीं है और ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल्स हैं। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इनमें 200 प्लस डिफरेंट सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के 200 डिफरेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में। सेल्स वेरी करती हैं किन में, एक शेप में और दूसरे साइज में। राइबोसोम प्रेजेंट होता है 70s किन में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अगर हम पिछला लेक्चर भी देखें तो उसमें भी हमने पढ़ा था जो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं उनमें 70s राइबोसोम्स होते हैं। ऐसे यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या सेडबर्ग यूनिट को। और ये इंक्लूड करता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स इंक्लूड करते हैं मेसोसोम्स को, क्रोमेटोफोर्स को। ये इंक्लूड करते हैं फ्लैजेल्ला फेमरे को। ये इंक्लूड करते हैं इंक्लूजन बॉडी, सेल एनवलप और सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन को। प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, द डीएनए इज कॉन्सेंट्रेटेड इन ए रीजन दैट इज नॉट मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड कॉल्ड न्यूक्लियोइड। डीएनए एक ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड रीजन में होता है जो मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड नहीं होता है यहाँ पर, और इसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनमें न्यूक्लियोइड होता है और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस होता है। और ये रिप्रेजेंट किया जाता है बैक्टीरिया से या ब्लू ग्रीन एल्गी से या माइकोप्लाज्मा या पीपीएल और प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म से। जो जेनेटिक मटेरियल होता है इनमें वो नेकेड होता है, वो अच्छे से नहीं बना हुआ होता है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। यूनिक बात प्रोकैरियोटिक सेल में ये है कि इनमें मेसोसोम्स होते हैं। मेसोसोम्स क्या होते हैं, मेसोसोम्स एसेंशियल्स होते हैं ताकि इनफोल्डिंग करें किसकी, सेल मेम्ब्रेन्स की। ये बहुत ज़्यादा स्मॉलर होते हैं साइज़ में, किन से, यूकैरियोटिक सेल से ये बहुत ज़्यादा स्मॉलर साइज़ में होते हैं। ये 1 से 5 माइक्रोन मीटर होते हैं साइज़ में।